हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज हम पिशाच सुंदरी का भाग 16 शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही डायरी समाप्त करके मैं दरवाजे पर आया तो सामने ही मैंने अपने स्वप्न सुंदरी को खड़े पाया। एक बार की तो मेरे पांव लड़खड़ा से हो गए। मुझे लगा जैसे मैं काठ होकर रह जाऊंगा। सुंदरी के साथ मैं एक भैंसा, दोनों ही पारदर्शी, कोई परछाई नहीं। उन दोनों की आर पार सब कुछ दिखाई पड़ रहा था और उससे यह ना पूछ सका कि वह कौन है। अनजाने में ही मुंह से निकला, तो हाँ मैं। वह मुस्काई। मुझे पहचान तो लिया ना प्रेत। मन ने मुझे कचोटा, परंतु मस्तिष्क ने मुझे साहस दिया। पारदर्शी स्त्री और पशुओं का क्या रहस्य है, यह जानना ही होगा। प्रकृति करोड़ों वर्ष पुरानी है। उसके समय मात्र से तो जीवन क्षणिक है, फिर भी जीवन की चिंता क्यों। मैंने हिम्मत बांधी। कौन हो तुम, नहीं पहचानते। मैंने कहा, पहचानता तो हूँ, परसों से तुम मुझे सपनों में दिखाई देती हो। घाटी के महल में तुम ही ने तो मुझे सपनों में आकर बुलाया है। कल सांझ तुम मुझे जंगल में भी दिखाई पड़ी थी, लेकिन यह नहीं जानता कि तुम कौन हो। उसने पूछा, जानना चाहते हो। बेशक, मेरे साथ आओ। कहाँ। मैंने चौंक कर पूछा। वह मुस्काई। डरते हैं मुझसे। मैंने कहा, नहीं तो आओ ना। मुझे उपयुक्त अवसर दिखाई पड़ा। मैं आगे बढ़कर उसे स्पर्श करना चाहता था, परंतु मेरे कदम बढ़ते ही शायद वह मेरा इरादा भाप गई। पीछे हटती हुई बोली, मुझे छूना मत। क्यों। मुझे छूने से तुम संकट में पड़ जाओगे। मैं देह वाली स्त्री नहीं हूँ। फिर क्या हो। पिशाच। लेकिन मुझसे डरना मत। तुम्हारे प्यार ने ही मुझे पिशाच बनाया है। मन ही मन मैंने फिर भय की एक लहर से अनुभव की। मैंने अनजान बनने का ढोंग करते हुए पूछा, पिशाच क्या होता है। वह जो देह के ढांचे के सहारे रहकर भी देहधारी ना हो, जिसकी भूख कभी ना मिटे, जो सिर्फ खून पिए। तुम खून पीती हो। हाँ। अच्छा, मेरा और तुम्हारा क्या रिश्ता है, यही तो बताने आई हूँ। बताओ। यहाँ नहीं, ऊपर चलो, छत्रबुर्ज पर। वह जगह मुझे पसंद है। बाहर हवा थी, ऊपर निश्चय ही और भी तेज हवा थी, परंतु अब मुझ पर उस स्त्री का सम्मोहन सा छा गया था। मैं विरोध नहीं कर सका। मैंने कहा, चलो। एक बार चलते चलते उसने मुझे चेतावनी दी, देखो मुझे छूना मत। अगर छू लूं तो क्या होगा, जिंदा लाश होकर रह जाओगे। जानबूझकर वह मुझसे आगे आगे चलती रही। हम दोनों ऊपर छत्र मंजिल पर जा पहुंचे। उसकी देह अथवा छाया प्रकाशमयी थी। मैंने मुड़कर देखा कि वह भैंसा भी छत पर आ पहुंचा है। वह मुझे छत के एक छोर पर ले गई। बोली, सुनो, तुम्हारा नाम था कुंदन और मेरा नाम था सुंदरी। यह तुम्हारे पिछले जन्म की बात है। तुम थे बंजारे और यहाँ आकर हमारे पूरा बंजारा दल ने डेरे गाड़े थे। तब हम दोनों का नया नया विवाह हुआ था। ऐसी रातें होती थी कि रात रात भर हम दोनों एक दूसरे को देखते न थकते थे। इस महल में रहता था एक आदमी के रूप में राक्षस, जानते हो। एक दिन जब तुम शहर गए थे, उस राक्षस ने अपने आदमी के जरिए मुझे उठवा लिया। यह अपना भैंसा था ना, कालू। इसने हिम्मत की और खूंटा तोड़कर मुझे बचाने की कोशिश की। इसे तो इन लोगों ने बंदूक से मार दिया और मैंने जब देखा कि अपनी आबरू नहीं बचा सकूंगी, तो उस जगह से गिरकर दो देह छोड़ दी। फिर मैं और कालू दोनों पिशाच बन गए। लेकिन कैसे, यह भी नहीं बताऊं। क्यों। उतावली क्या है, फिर बता दूंगी। तुम्हें उन जालिमों ने जेल में डलवा दिया था। मैं आसपास मंडराती रही, परंतु मुझसे ताकतवर रही तुम्हारी मौत। वह मुझसे तुम्हें छीन कर ले गई। मैंने तुम्हारे लिए बहुत इंतजार किया है, बहुत इंतजार किया है। तुमने फिर जन्म लिया, जवान हुए, तब कहीं जाकर मुझसे मिले हो। मेरा मन में मेरा स्वार्थ प्रबल हो उठा। मैंने कहा, लेकिन मिलने से क्या फायदा हुआ। क्यों। मैं अपनी बंजारन को छू भी नहीं सकता। इसका दुख तुमसे ज्यादा मुझे है। लेकिन मेरे बंजारे, इसके लिए तुम बहुत कुछ करना पड़ेगा। पहले मुझ पिशाचनी को खत्म करना होगा, फिर तुम्हें अपनी खुद की देह खत्म करनी होगी। दोनों को फिर जन्म लेना होगा। यह कैसे होगा, मैं बताऊंगी कैसे होगा। तो बताओ ना,
ऐसी भी क्या जल्दी है? आज तो तुम मुझे मिले हो, कुछ रातें तुम्हें जी भर के देख लेना चाहती हूँ। देखो मेरी ओर देखो। मैंने उसकी आंखों में देखा, लगा जैसे मुझ पर गहरा सा नशा छा गया हो। वह बोली, आओ बैठेंगे। देहधारी हो, खड़े रहोगे तो थक जाओगे। हम दोनों बुर्ज में जाकर बैठ गए, परंतु फासले से। वह फिर बोली, देखो मुझे, अब मेरी आंखों में देखो। फिर वही चढ़ता हुआ नशा। मैं अपना अस्तित्व भूल गया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी विशाल शून्य के अंधेरे में किसी विलक्षण गर्त में धंसा जा रहा हूँ। अंधेरा और अंधेरा, फिर उजाला। मुझे नया अस्तित्व बोध हुआ। लगा जैसे मैं सचमुच बंजारा हूँ, छोटा सा डेरा, उसी में सजी सबरी बंजारन। जाने कौन से जमाने में जा पहुंचा था। घंटियों की टन टन दौड़ती हुई बैलगाड़ी, दुल्हन बनी बंजारन। अनोखे दृश्य, कुछ स्पष्ट नहीं, सब कुछ अस्पष्ट, किंतु भयानक। काला पक्षी, उसका आकार फैलता चला जाता। अंधेरा किंतु चक्करदार अंधेरा। फिर अजीब सी सफेदी, 3 हड्डियों की ढांचे, एक मानव कंकाल, किंतु 2 पशु कंकाल। ये हिल रहे थे, नहीं झटपटा रहे थे। फिर केवल मानव कंकाल, झटपटाता सा मानव कंकाल। फिर परिवर्तन, उस मानव कंकाल में परिवर्तन, कोई अजीब और घिनौना सा आवरण। ऐसा लगा जैसे वह सुंदरी बंजारिन हो, परंतु घिनौने चेहरे पर पैशाचिक मुस्कान, आंखें भयानक। मुझे किसी ने पुकारा, मैं चौंका। देखा सामने बंजारिन उठती हुई कह रही थी, अब मैं जा रही हूँ। ठहरो जरा, मैंने टोका। जरा रुको, कल रात फिर। अब नहीं ठहर सकूंगी। मैं उससे कहना चाहता था कि यह सब क्या जंजाल है, पूछना चाहता था कि यह सब क्या माया है, परंतु देखते ही देखते सुंदरी की आकृति धूमिल हो गई। दृष्टि फेर कर देखा तो भैंसा भी वहां नहीं था। चौंक कर मैं उठा। अरे, भोर होने वाली है। दूर पूरब में कालीमा को बहती हुई हल्की सी लाली प्रकट हो रही थी। इतनी जल्दी, मैं सुलझाने की बजाय और उलझ गया। आज मैं बासंती को आकर जगाया, उसकी अनुपस्थिति में ही डायरी लिखी है। कुछ नहीं कह सकता था कि रात की पिशाच लीला का क्या परिणाम होगा। मैं रहस्य में उलझता ही जा रहा था। शाम 4 बजे। पिछले दिनों में डायरी नहीं लिख पाया, चाहकर भी डायरी नहीं लिख पाया। यह सही है कि पिछले दिनों कोई विशेष घटना भी नहीं घटी। इन दिनों रोज मैं चमनगढ़ जाकर गोपाली से मिलने की बात सोचता रहा, परंतु नहीं जा पाया। यह कहना भी अनुचित नहीं होगा कि जाने की इच्छा ही नहीं हुई। मुझ पर बड़ी तेजी से पिशाच सुंदरी का प्रभाव पड़ रहा था। मुझे पानी से डर लगने लगा। नहाने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती। मेरी सारी रात उसके साथ बीतती गई। दिन और रात का नशा छाया रहता। मैं बिल्कुल भी तो नहीं जान पाया कि यह क्या है। मेरी तर्क शक्ति लुप्त सी हो गई। मुझे कुछ नहीं सूझता। मैंने मित्रों और विद्वानों को पत्र लिखकर बुलाना चाहा, लेकिन मैं पत्र पूरे नहीं कर पाया। मैं चाहकर भी चमनगढ़ नहीं जा पाया। मैं स्वीकार करता हूँ कि वह पिशाचनी है। संसार में ऐसी वस्तुओं का भी अस्तित्व है जो अद्भुत हैं, जिन्हें हम नहीं जान सकते। मैं पिशाच सुंदरी से अक्सर सांझ के बाद जब वह आती तो एक ही बात पूछता, ऐसा कब तक चलेगा? वह उत्तर देती, तुम्हें देखकर जी भर लो, फिर अपने आप को समाप्त कर लूँगी। मैं तुम्हें बता दूंगी कि इस तरकीब से मुझे समाप्त कर दो। क्या होगा यह मैं नहीं कर सकता। रात में दुर्घटना घट गई, जिसके कारण मेरी परेशानी बढ़ गई। बासंती निरंतर मेरा परिवर्तन नोट करती रही। कल उसने रात के प्रारंभ में ही पिशाच सुंदरी को देख लिया। नौकरों को उसने उसे साधारण स्त्री समझकर मारने का आदेश दिया, परंतु उसकी चमत्कार देखकर बासंती और नौकर सभी भयभीत हो गए। शायद रंग सिंह की सलाह पर सभी ने महल छोड़कर रात भर मंदिर में आश्रय लिया। सुबह होते ही सब नौकर चले गए, बस रंग सिंह बाकी है। पिशाच सुंदरी का कहना है कि वह बासंती को दुख नहीं देगी, वह बहुत जल्दी ही अपने आप को समाप्त कर लेगी। किंतु कब? मेरी आशाएं लुप्त हो गईं। मैं जिस रहस्य का पर्दा उठाना चाहता था उसी में उलझ कर रह गया। कभी कभी मुझे ख्याल आता कि कहीं मेरा अंत तो निकट नहीं आ गया है। मैं मरना नहीं चाहता,
फिर भी मृत्यु से इनकार तो नहीं किया जा सकता। इसीलिए अगर मैं इसी दुर्घटना में समाप्त हो जाऊं तो ऐसा सोचना कि मुझे तनिक भी दुख नहीं है। अगर मैं इस संसार में न रहा तो मेरी मौत सामान्य नहीं होगी, निश्चय ही मैं रहस्य के द्वार पर मरूं। मेरी मृत्यु जो मानव समाज में प्रतिक्रिया होगी उसे मैं अनिवार्य ज्ञानकोश का विकास समझता हूँ। मेरी मृत्यु की प्रक्रिया स्वरूप आज नहीं तो कल रहस्य के पर्दे उठेंगे। इस समय मैं पूरे होशोहवास में हूँ। हालांकि मुझे इनकार नहीं है कि मैं 100% पिशाच के भाव में हूँ। मैं जानवरों में मुंह लगाकर उनका खून पीने लगा हूँ, सुंदरी और कालू की तरह। इसके आगे क्या हुआ ये जानने के लिए आपको भाग 17 सुनना होगा।